नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं साई एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो ये मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो मैथ के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके आगामी रेलवे, एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर हर वो एग्जाम जहाँ पे भी मैथ पूछी जाती है, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, जिसमें कह रहा है कि अतुल अकेले एक कार को 144 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल जैसी क्षमता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? तो अतुल जो है, अतुल नाम का जो व्यक्ति है 114 दिन में तो टोटल वर्क कर सकता है, लेकिन अगर हमको 114 दिनों के कार्य को हमको 19 दिनों में करवाना है, तो हम करेंगे क्या? 114 बटा 19 करेंगे, और ये जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, और वही 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अतुल जैसी क्षमता वाले 6 व्यक्ति लगातार 19 दिन तक काम करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 19 दिन में। और अतुल अकेले करेगा तो, क्योंकि वो, जैसे क्या है कि एक व्यक्ति की जो क्षमता है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे 114 बटा 6 अगर कर देंगे आप, तो एक व्यक्ति की क्षमता मिलेगी कि एक व्यक्ति कितना काम एक दिन में कर रहा है। सो उसी के अकॉर्डिंग अगर चलें हम, जैसे 114 भागे अगर हम 6 कर दें तो 19 दिन आएगा। मतलब एक आदमी, तो यहाँ पे ये मिल गया। सो 114 दिन की जगह पे हमको 19 जितना दिन में कराना है उसी का भाग दे देंगे तो संख्या हमको उतना दिन मिल जाएगा। सो अगली क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी जिसको मार्क प्राइस कहते हैं 1600 रुपए है, और 20% की छूट मिली, वह 1600 रुपए में बेचता है। तो क्या मतलब, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है, वह 1600 रुपए में वस्तु बेचता है। रोहन का लाभ प्रतिशत कितना है, ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चंस में एरर है। देखिए, 1600 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य है, लेकिन वह 20% की छूट मिलती है। तो अगर हम इसका 20% अगर निकाल दें तो ये 16 इंटू 20 हो जाएगा, और 16 गुणे 20 कर देंगे अगर हम, 16 गुणे 20 इक्वल टू हो जाएगा 320 यानी 320। तो 1600 में हम 320 को माइनस कर देंगे, माइनस 1600, तो इक्वल टू 1280 हो जाएगा। अब 1280 जो रुपए है, 320 की छूट किस पे मिली, 1600 पे, गुणे में हम करेंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 16 दूना 32, मतलब 20% की छूट इसमें देखने को मिल रही है, जो कि 20% का प्रॉफिट है। मतलब 16, देखिए इसमें कह रहा है कि 1600 रुपये में उसने, उसको तो छूट 1600 रुपये पे 20% का छूट मिला, और फिर देन जो जिसने खरीदा है उस प्रोडक्ट को फिर 1600 में उसने बेच दिया। तो वो एक्चुअल में उसने तो 1280 रुपये में खरीदा था, लेकिन उसने उसको 1600 रुपये में बेच दिया। तो देन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यानी 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन, 34 व्यक्तियों के समूह में 90 किलो वाले वजन का एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उसका जो औसत वजन है 3 किलो बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन हमको ज्ञात करना है। अगर हम बात करें, 34 व्यक्ति जो हैं, 34 व्यक्तियों का जो वजन है वो 90, देखिए 34 व्यक्ति हैं, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो 90 केजी का है,
उस स्थान पे हम एक नया 90 केजी वाले आदमी को हटाएंगे और एक आदमी को ऐड करेंगे, जिसके कारण जो हमारा औसत वजन है वो 3 किलो बढ़ जाएगा। तो हम करेंगे क्या, देखिए दोस्तों, सबसे पहले 34 लोग हैं जिसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमको 102 मिल जाएगा। 102 मतलब 3 किलो का वजन 34 लोगों पे इफेक्ट करेगा, एक व्यक्ति के हटाने पे जो नया व्यक्ति आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो हम करेंगे क्या, नए छात्र का वजन बराबर होता है कुल वृद्धि प्लस बदले गए छात्र का वजन। तो हम करेंगे क्या, कुल वृद्धि कितना हुआ, 102 हुआ, बदला गया यानी जो स्टूडेंट बदला गया उसके कितना वजन है, 90। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 192, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है कि 34 लोगों का एक समूह है, मान लेते हैं, उसमें एक ऐसा स्टूडेंट है या ऐसा व्यक्ति है जो 90 केजी का है। अब उसको हम हटाएंगे और एक दूसरा आदमी लाएंगे। दूसरे आदमी को लाने की वजह से क्या हो रहा है कि जो औसत हमारा वजन था वो 3 किलो बढ़ गया। उसको हटाएं, जैसे ए नाम का व्यक्ति है जो कि 90 केजी का है, हम ए की जगह पे बी नाम के व्यक्ति को लाएंगे। इसके कारण जो हमारा एवरेज था वो 3 किलो बढ़ गया, +3 हो गया। तो 3 एवरेज तब बढ़ता है जब पूरी ओवरऑल वैल्यू पे इफेक्ट करे। तो 3 जो है 34 लोगों को इफेक्ट कर रहा है, तो 34 गुणे 3 किए तो 102 आया। और नए छात्र का वजन, नए छात्र का वजन बराबर कुल वृद्धि प्लस बदले गए छात्र का वजन। तो 102 में हम 90 जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सो अगला क्वेश्चन, एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है। एक जो फल विक्रेता है वो 25% का लाभ कमाता है। तो प्रारंभिक लाभ बराबर 25% और अंतिम जो लाभ है, अंतिम लाभ इक्वल टू 40%। यहाँ पे दिया है प्रारंभिक लाभ 25%, अंतिम लाभ 40% है। मूल वृद्धि कितनी हुई, मूल जो वृद्धि हुई वो 3 रुपए है। तो 1% को, अब देखिए हम करेंगे क्या, देखिए 40% में हम 25% को माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 15% का ओवरऑल वृद्धि देखने को मिला। तो 1% को हम 3/15 लिख सकते हैं। 3 रुपए की वृद्धि है लेकिन एक्चुअल में 15% है। तो इसको जब हम काट देंगे यहाँ से तो ये 0.250 आ जाएगा। और चूंकि 100 हमेशा होता है परसेंटेज की वैल्यू के अकॉर्डिंग या रुपए में, तो इंटू में 0.2 कर देंगे तो यहाँ पे हमको 20 रुपए मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हमने क्या किया, प्रारंभिक लाभ यहाँ पे दिया है 25%, अंतिम लाभ 40%, उनका डिफरेंट लिया तो 15% आया। मूल वृद्धि की बात कर रहा है तो 3 रुपए में क्या है, 3 की, जबकि यहाँ पे परसेंटेज में 15 की बात कह रहा है। सो हम यहाँ पे 15 की बात कह रहा है तो उसका डिफरेंट लिए। और 3/15, इसमें क्या है कि 15 रुपए का जो सामान था वो हमेशा नीचे ओवरऑल वैल्यू रखी जाती है, ऊपर में जो डिफरेंट अमाउंट होता है वो रखा जाता है। उसको रख के हमने जब काटा तो 0.20 आया, और 0.20 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 20 देखने को मिल जाएगा, और 20 जो है रुपए में है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर 144 और 216 को पूर्ण विभाजित कर सकती है, तो संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसको कैसे करेंगे, तो देखिए हम करेंगे क्या, जो संख्या बड़ी दी गई है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे जो संख्या दी गई है उसको नीचे रख के इसको डिफरेंट ले लेंगे। 72 आ गया। अब हम करेंगे क्या, 216 में 72 का अगर हम भाग दे दें तो ये 3 बार में संख्या कट जाएगी।
144 को 72 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से ये कट जाएगी। तो इसका अब हमको करना क्या, इन्हीं का सम जोड़ लेना है। तो इनका सम 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच 5,309 रुपए को इस प्रकार विभाजित कीजिए ताकि 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर 4 वर्ष बाद ए की राशि 6 वर्ष बाद बी की राशि के बराबर हो जाए। तो देन यहाँ पे कैसे करना है वो जान लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके मध्य 5,309 रुपए का एक अमाउंट है। 6% प्रति वर्ष की जो ब्याज है उस पे ऐसा हमें कैलकुलेशन करना है, इन दोनों को ऐसे इतना इस हिसाब से अमाउंट को डिवाइड करना है कि जो ए का हिस्सा होगा वो 4 वर्ष में इतना हो जाए कि बी को 6 साल लग जाए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6% प्रति वर्ष की दर से। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालें इसका, तो फ्रैक्शन वैल्यू 6 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3/50 मिल जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे क्या है कि 50 फ्रैक्शन वैल्यू 3/50 हो गया। अब एक्चुअल में क्या है कि ये जो 50 है ये ऊपर में इसको हम जोड़ेंगे, 50 की चीज थी उसमें 3 रुपए का हमको यहाँ पे इंटरेस्ट मिला। तो हम करेंगे ए बराबर 53/50 और ऊपर में हम इसको 4 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष के लिए बोला जा रहा है। बराबर बी 53/50, इस पे 6 करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये 6 साल के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि A/B करेंगे इक्वल टू 53। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी को एक साइड करेंगे तो ये इसको माइनस कर देंगे तो ये जो यहाँ पे 4 है और ये 6 है तो यहाँ पे हमको 2 मिल जाएगा क्योंकि ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 53/50 और यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जब बेस समान होने पर ना घातें घट जाती हैं। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि बेस यानी 50 और नीचे भी 50 है, ऊपर भी 53 है, ऊपर भी 53 है, तो बेस समान है तो जो घातें हैं आपस में घट जाती हैं। और बेस अलग अलग होगा तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये घातें घट गई तो ये 2 हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस सेम होने पर जो घातें हैं घटती हैं। तो ये बेस सेम होने पे घातें घट गई। अब हम इसको क्या करेंगे, 53 इंटू 53 और नीचे में 50 इंटू 50। तो यहाँ पे 53 इंटू 53 मतलब 2809 और 2809 और 50 इंटू 50 मतलब 2500। इस अकॉर्डिंग ए बराबर हो गया 2809 और 2500। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलो है। 8 जो व्यक्ति हैं उनका जो एवरेज वजन है वो 40 केजी है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 8 जो व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। ये यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत वजन जो है 38 केजी हो जाता है। तो 8 औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, औसत कितना दिया है 40, कितने योग हमको ज्ञात करना है, कितने लोग हैं 8। तो यहाँ पे x इक्वल टू 40 इंटू 8 बराबर 3x इक्वल टू 8 चौक 32 320। तो जो यहाँ पे औसत में क्या हुआ कि जो व्यक्ति 8 लोग थे उनका एक्चुअल में जो वेट था वो
320 किलो था। अब हम एक व्यक्ति का हटा देंगे तो यहाँ पे औसत 38 हो जाएगा। योग हमको ज्ञात करना है और 7 हो जाएंगे व्यक्ति। तो x 38 इंटू 7 करेंगे। x बराबर 7 8 56 की 6 हासिल का 5 7 त्रिक 21 22 23 24 25 26 266। यहाँ पे हम करेंगे क्या 320 माइनस 266 ये 4 हो गया। यहाँ पे एक बचा तो ये 11 हो गया। 11 में से 6 जाएगा तो 5 यानी 44 के जी यानी 54 के जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है और जो छूट है 20% की है, तो इसको कैसे करेंगे। तो क्रय मूल्य का यहाँ पे बात कर रहा है विक्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 64% है और मार्केट एमआरपी जो होती है वो 100% हमेशा होती है और एसपी जो है सेलिंग प्राइस वो 80%। भाई 20% की छूट बोला है। मान लेते हैं कि क्रय अंकित मूल्य 100 रुपये था और क्रय मूल्य जो हमारा है वो 64 है और छूट जो है 100 पे मिली तो हमारा वो 80 हो गया। 100 पे 20% की छूट मिली तो 80 हो गया। अब हम करेंगे क्या सीपी माइनस एसपी या एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 80 माइनस 64। यहाँ पे हमको डिफरेंट मिला 16 का। अब हम करेंगे क्या परसेंटेज में वैल्यू निकालना। 16 का डिफरेंट है किस पे है 64 पे है कॉस्ट प्राइस पे इंटू करेंगे 100। तो यहाँ से हम काटेंगे 2 से काट दिए 2 ये 16 से काटेंगे 16 एक कम 16 16 चौकोर 64 ठीक। फिर 4 दूना 8 यानी 4 पंचे 20 4 पंचे 20 25%। ऑप्शन नंबर जो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो अगले क्वेश्चन की बात करें 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी। इसी जनसंख्या इसकी जो जनसंख्या है 2% सालाना की दर से बढ़ रही है। 2022 की शुरुआत में इसकी जनसंख्या किसके निकट होगी ये ज्ञात करना। सो एक साल देखिए 19 बढ़ा 20 बढ़ा 21 बढ़ा और 22 तक हमको लाना है। तो ये 2% 20 में बढ़ी इसका 2% निकाल दीजिए 0 4 8 दूना 16। फिर इसको अगर उसमें जोड़ना है क्या हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 82,000 तो दिया है 2% बढ़ा मतलब ये 102 हो गया। तो इसको हम करेंगे 100 गुणे में 2 और भागे कर देंगे 100 यहाँ से 0 काटेंगे तो ये 82 गुणे 102। यहाँ पे हम करेंगे 82 100 820 820 इंटू 102 तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 83,640। 83,640 का फिर हम 102% निकाल देंगे 102%। तो 83,640 गुणे 102 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 8 5 3 1 2 8 0 बटा में 100 कर देंगे भागे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से ये पूरी संख्या जब कटेगी तो ये 85,312.8 85,312.8 का फिर हम 102 कर देंगे और भागे 100 कर देंगे तो ये जो पूरी संख्या कटेगी तो यहाँ से मिलेगा 87,019.05।
तो अप्रोक्स ये जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चूंकि दिया क्या है, जनसंख्या 82,000 दी गई है और सालाना 2% बढ़ रहा है, तो हम 100% तो हमारी वैल्यू दी गई है, उसमें 2% का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज में हम 100 में 2 को जोड़ेंगे, फिर गुणा कर देंगे जो 102 का 82,000 में भागे 100 कर देंगे, काटने के बाद हमको 1 साल का मिला, फिर हम उसी संख्या में फिर 102 का गुणा करके 100 का भाग देंगे। तो इस तरीके से हमको करना है 3 बार। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। फिर यहाँ पे कह रहा है 80% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। मान लेते हैं कि 100 लोग वहां पे थे, जिसमें से 80 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये अपने आप में 80% या 80 लोग यहाँ पे हम मान लेते हैं। फिर कह रहा है 5% जो मतदान थे वो अवैध हो गए। 80 का 5% निकाल देंगे, 8×5 = 40 भागे, तो ये 4। हम यहाँ पे 100 लोगों को लेके मान के चल रहे हैं कि 100 लोगों थे, 100 लोगों का 80% हमने निकाला, तो 80 लोगों ने वोट डालने के लिए एग्री हुए हैं, 80 लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 5% यानी 4 लोगों का जो वोटिंग है वो रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमको मिला क्या, 80 - 4 यानी 76, 74% वैध वोट हुए। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ओवरऑल वैल्यू कितनी दी गई है, 2,85,000। 2,85,000 57% है, तो गुणे में हम करेंगे 100। जब इसको काटेंगे 2,85,000 भागे 57, तो ये हमारा जो कटेगा ये 5,000 से कट जाएगा, और 5,000 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 5,00,000। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5/8 ऑफ का मतलब होता है गुणा, 184 गुणे 15/5 प्लस के बराबर 513 भागे 9 प्लस 435, तो के का मान ज्ञात करना। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, 184 को हम 8 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ हमको मिलेगा 23। 5 गुणे 23 पंक्तियाँ 15 गुणे 3 प्लस के 513 भागे 9, तो ये यहाँ से 57 बार में कट गया, तो ये जो के है ये 57 प्लस 435 मिल गया। 23 गुणे 5 तो ये 115 हो गया, गुणे 3 करेंगे, गुणे 3 तो ये 345 प्लस के, इधर का हमारा ये सॉल्व हो गया। 57 में हमने जोड़ा क्या, 57 प्लस 435, तो यहाँ पे मिल गया 492। के को हम इधर ही छोड़ेंगे, 492 माइनस 345 करेंगे, 345, तो हमको मिल गया 147। के इक्वल टू 147, 147। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सबसे पहले ऑफ को हमने सॉल्व किया, फिर भाग को जितना पहले ऑफ सॉल्व किया, ऑफ के बाद जितने डिवाइड हैं वो डिवाइडेड को सॉल्व किया, देन के का वैल्यू को सॉल्व करके लाया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्लोक जो है 140 किलोमीटर 3 घंटा में, और अगला जो 180 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। तो हम औसत चाल बराबर कुल दूरी
बटा कुल समय। यहाँ पे अब कुल दूरी कितनी है 140 प्लस 180, कुल समय 3 प्लस 5, तो 0, 8 4 12 के 2 हासिल का आया 1, 320 में 8, 8 चौक 32, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो औसत चाल जो थी उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिर तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।